नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। मेरठ में बढ़ेगा सियासी पारा। आज योगी, अखिलेश और मायावती करेंगे रोड शो और जनसभा। आज अलीगढ़ में भी गरजेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। नुमाइश मैदान में सभा करने के बाद 2 बजे मेरठ हो जाएंगे रवाना। कर्नाटक दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह कई चुनावी अभियान में लेंगे हिस्सा। चुनावी रोड शो को करेंगे संबोधित। अरविंद केजरीवाल को पहली बार दी गई इंसुलिन। तिहाड़ जेल में लगातार बढ़ रहा था शुगर लेवल। दिव्यांग बच्चों की मां को चाइल्ड केयर लीव देने से मना नहीं कर सकते। एससी ने मुद्दे को गंभीर मानते हुए दिए निर्देश। हेमंत सोरेन मामले में सुनवाई आज। जमानत याचिका में कहा गिरफ्तारी सुनियोजित साजिश का हिस्सा। बृजभूषण शरण सिंह के मामले में क्लोजर रिपोर्ट पर आ सकता है फैसला। पटियाला हाउस कोर्ट में हो रही सुनवाई। हम घुसपैठिए नहीं, मुल्क के बाशिंदे। पीएम मोदी के संपत्ति बांटने वाले बयान पर अकबरुद्दीन ओवैसी का पलटवार। महाराष्ट्र कांग्रेस नेता निर्दलीय चुनाव लड़ने पर अड़िग। सांगली में नामांकन नहीं लिया वापस। यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में भीषण गर्मी। 4 दिन तक हीट वेव अलर्ट। लोगों को हो रही परेशानी। अंतरिक्ष से कुछ ऐसी दिखाई दे रही थी। दुबई में आई बाढ़। नासा ने जारी की तस्वीरें। इराक और सीरिया के अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हुए हमले। 24 घंटे के भीतर फिर दागे 5 रॉकेट। एक के बाद एक भूकंप से कांपा ताइवान। रिक्टर स्केल पर 6.0 रही तीव्रता। ट्रंप पर चुनाव में भ्रष्टाचार करने के मामले की सुनवाई शुरू। 12 जजों की पीठ करेगी पूर्व राष्ट्रपति के भविष्य का फैसला। डोनेत्स्क क्षेत्र के एक गांव पर रूस के सुरक्षा बलों का कब्जा। मॉस्को ने किया दावा। 185 एनएफओ के जरिए जुटाए गए 66,364 करोड़ रुपए। जनवरी मार्च में आए सबसे अधिक एनएफओ। चुनावी मौसम में वित्तीय लेन देन में गड़बड़ी को लेकर बड़ी मुस्तैदी। फिनटेक को आरबीआई ने दिया निर्देश। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में महिला प्रशिक्षु की जबरदस्त डिमांड। 10 महीनों में 5 गुना बढ़ी मांग। सरकारी सुविधाओं के लिए सभी श्रमिकों के लिए यूएएन जरूरी। सरकार तैयारी में। एमडीएच एवरेस्ट मसाला विवाद बढ़ा। भारत में बिकने वाले मसालों की गुणवत्ता की जांच करेगा एफएसएसएआई। लोकसभा चुनाव के चलते सियासी पारा उफान पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाने के दावे कर रही है। पीएम मोदी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया है, तो विपक्षी इंडिया गठबंधन बीजेपी को बड़ी मात देने की तैयारी कर चुका है। इस चुनावी जंग में शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने एक बड़ा दावा किया है। उद्धव ठाकरे ने दावा किया कि विपक्षी इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव में 300 से ज्यादा सीटें जीतेगा, लेकिन लड़ाई आसान नहीं है। बुल्ढाना में शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार नरेंद्र खेडेकर के लिए एक रैली को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी को उनकी पार्टी को नकली शिवसेना कहने के लिए लोग सबक सिखाएंगे। उद्धव ठाकरे ने जीएसटी व्यवस्था और कृषि नीतियों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसान उर्वरकों पर 18% जीएसटी का भुगतान कर रहे हैं। ये 1 लाख रुपए के उर्वरकों के लिए 18,000 रुपए जीएसटी का भुगतान करते हैं, जबकि नमो सम्मान योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपए वित्तीय सहायता मिलती है। शिवसेना यूबीटी नेता ने कहा कि आप मेरी पार्टी को नकली शिवसेना कहते हैं, लेकिन यही सेना आपको अपनी असली ताकत दिखाएगी। क्या मेरी शिवसेना आपकी डिग्री जैसी है जिसे आप नकली कहते हैं? उन्होंने कहा लोग आपको आपकी जगह दिखा देंगे। उन्होंने कहा कि जिन लोगों पर बीजेपी ने 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था, उन्हें राज्य के खजाने की चाबियां दी गई हैं। देश भर में पहले चरण के चुनाव का मतदान हो चुका है और अभी 6 चरण के चुनाव में मतदान बाकी है, लेकिन गुजरात के सूरत में एक भी वोट डाले बगैर भारतीय जनता पार्टी के भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल को विजयी घोषित कर दिया गया है। वहीं गुजरात के भाजपा अध्यक्ष टी.आर. पाटिल ने उन्हें जीत की बधाई भी दी है।
दरअसल कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंबानी का नामांकन चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया था। उनकी उम्मीदवारी इसलिए खारिज की गई थी क्योंकि उनके 3 प्रस्तावकों ने जिला निर्वाचन अधिकारी को एक हलफनामे में दावा किया था कि उन्होंने उनके नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इसके बाद चुनाव आयोग ने नीलेश कुंबानी को रविवार तक अपना पक्ष रखने के लिए कहा था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने उनका पक्ष जानने और संतुष्टि न होने के बाद उनके नामांकन पत्र को खारिज कर दिया। आपको यह भी बता दें कि अन्य निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी अपना नामांकन वापस ले लिया था, जिसके बाद भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल को चुनाव आयोग ने विजयी घोषित कर दिया। उन्होंने इस पर बोलते हुए कहा कि मेरा विजय के साथ पहला कमल खिला है, जिससे मैं पीएम मोदी को समर्पित करता हूं। हम लोग विकसित भारत के लिए मत मांग रहे थे। हम लोग नरेंद्र भाई मोदी साहब के काम पर मत मांग रहे थे। आज गुजरात में, सूरत में, देश में पहला कमल खिला है। मैं ये कमल आदरणीय प्रधानमंत्री और विश्व पुरुष श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब के चरण कमलों में अर्पण करता हूँ। किस प्रकार की ये पूरी घटना बनी जब आपको चुनाव ही नहीं लड़ना पड़ा और आप ऐसे जीत गए? क्या रहा पूरा घटनाक्रम? घटनाक्रम में क्या है, कांग्रेस का फॉर्म रिजेक्ट हुआ और बाकी जो उम्मीदवार थे इन्होंने नरेंद्र भाई मोदी साहब का जो विकसित भारत की जो कल्पना है इनको साथ देकर अपना फॉर्म विड्रॉ कर लिया। बस यही चीज़ है। आप क्या कहेंगे? भाजपा बार बार कहती रही कि हम देश को कांग्रेस मुक्त बनाएंगे और आज सूरत एक ऐसी लोकसभा सीट है जहां पर ना पार्षद है, ना विधायक है और अब सांसद भी नहीं। क्या रहा मुद्दा? अब क्या इसकी शुरुआत जो हुई है पूरे देश में सफल रहेगा? भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को, देश को कांग्रेस मुक्त बनाना चाहती है और इनकी शुरुआत सूरत सिटी ने बहुत पहले कर दी थी। पार्षद 0, एमएलए 0, एमपी 0 और अब तो उम्मीदवार भी 0। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हुए भाजपा पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा, 7 मई 2024 को मतदान से लगभग 2 सप्ताह पहले 22 अप्रैल 2024 को सूरत लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। मोदी के अन्य काल में एमएसएमई मालिकों और व्यवसायियों के संकट और गुस्से ने भाजपा को इतनी बुरी तरह डरा दिया है कि वे सूरत लोकसभा को मैच फिक्स करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे उन्होंने 1984 के लोकसभा चुनावों के बाद से लगातार जीता है। हमारा चुनाव, हमारा लोकतंत्र, बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान सभी एक पीढ़ीगत खतरे में है। ये हमारे जीवन काल का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। गुजरात में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन कर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने 26 में से 24 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि आप भावनगर और भरूच से चुनाव लड़ रही है। गुजरात में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होगा। सत्रह सीटों वाले तेलंगाना में 13 मई को वोटिंग होनी है। 40 साल से ओवैसी परिवार का गढ़ हैदराबाद सबसे हॉट सीट है। बीजेपी ने यहां से हिंदुत्व का चेहरा बनी माधवी लता को टिकट दिया। बीजेपी हो या एआईएमआईएम, दोनों का धर्म की राजनीति पर फोकस है। एआईएमआईएम माधवी लता को कमजोर कैंडिडेट मानकर चल रही है। आखिर हैदराबाद के चुनाव में धर्म कितना बड़ा फैक्टर है, इसको विस्तार से हम आपको समझाते हैं। इसके लिए सबसे पहले जान लीजिए कि हैदराबाद में कौन सी पार्टी कितनी मजबूत है। पहले बात करेंगे एआईएमआईएम के लिए। हैदराबाद सीट पर 1984 से 2019 तक के लोकसभा चुनाव में ओवैसी परिवार को कोई हरा नहीं पाया। असदुद्दीन ओवैसी के पिता सलाउद्दीन ओवैसी 6 बार हैदराबाद से चुनाव लड़े और हर बार जीते। उनके बाद से असदुद्दीन ओवैसी जीत रहे हैं। असदुद्दीन 2004 से लोकसभा के सांसद हैं। हर बार उनकी जीत का अंतर पिछली बार से ज्यादा रहा। 2019 में उन्होंने बीजेपी कैंडिडेट डॉक्टर भगवंत राव को 2,82,000 वोट से हराया। यहाँ कुल 19.5 लाख वोटर्स में से 11.5 लाख मुस्लिम हैं, यानी लगभग 60% वोटर्स। यही एआईएमआईएम के कोर वोटर्स हैं। हैदराबाद लोकसभा सीट में 7 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 6 पर एआईएमआईएम के विधायक हैं, 1 सीट बीजेपी के पास है।
ओवैसी परिवार के आसरा क्वींस हॉस्पिटल में लोगों का फ्री इलाज होता है। ओवैसी ग्रुप ऑफ स्कूल में गरीब परिवारों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। इसका प्रभाव वोटर्स पर दिखता है। अज़दुद्दीन ओवैसी की इमेज सांसद कम मुसलमानों के नेता के तौर पर ज्यादा है। अब लोग कहीं ना कहीं आंख बंद करके उन पर भरोसा भी करते हैं। अब बात हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी की कर लें कि बीजेपी कितनी मजबूत है, तो हैदराबाद लोकसभा सीट से बीजेपी कभी नहीं जीती। हालांकि पार्टी यहां नंबर 2 पर रही। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने डॉक्टर भगवंत राव को ओवैसी के खिलाफ उतारा। ओवैसी को 5,17,471 और भगवंत राव को 2,35,285 वोट मिले। 2014 के चुनाव में ओवैसी को 5,13,868 और भगवंत राव को 3,11,414 वोट मिले। बीते 10 साल से बीजेपी ने तेलंगाना में पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी। विधानसभा चुनाव में पार्टी का वोट शेयर 7% से 15% तक बढ़ गया है। हैदराबाद सीट पर 19 लाख वोटर्स में 8 लाख गैर मुस्लिम हैं। इनमें उत्तर प्रदेश और राजस्थान के मारवाड़ी समुदाय के लोग हैं। इन्हें बीजेपी अपनी ताकत मानती है। हैदराबाद की गोशा महल और मलकपेट विधानसभा में गैर मुस्लिम समुदाय के सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। इनमें से ज्यादातर पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं। ज्यादातर लोग हार्डवेयर और प्लम्बिंग का काम करते हैं। इन्हीं वोटर्स की बदौलत विधानसभा चुनाव में गौशा महल सीट बीजेपी ने जीती। यहाँ से टी राजा सिंह विधायक हैं। गैर मुस्लिम वोटर्स को साधने के लिए पीएम मोदी नवंबर 2023 और फिर मार्च 2024 में हैदराबाद न्यू टाउन से ओल्ड सिटी तक रोड शो कर चुके हैं। इस बार ओवैसी के सामने बीजेपी ने माधवी लता पर दांव खेला है। माधवी हिंदुत्व वाली छवि की वजह से लाइमलाइट में रहती हैं। हैदराबाद में 3 तलाक प्रथा के विरोध में कैंपेन चला चुकी हैं। वो पसमानदा मुस्लिम महिलाओं के बीच और ओल्ड सिटी में पॉपुलर हैं। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के लिए बैंक बनाया। इससे वे उनके बच्चों की शादी और इलाज में मदद करती हैं। तो अब कहीं ना कहीं ओवैसी के गढ़ हैदराबाद में मुकाबला बेहद दिलचस्प देखने को मिलने वाला है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की सेहत से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आई है। जेल में बंद अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल के सुपरिटेंडेंट को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में उन्होंने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। चिट्ठी में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्हें अखबार में तिहाड़ जेल प्रशासन का बयान पढ़कर काफी दुख हुआ। तिहाड़ का प्रशासन राजनीतिक दबाव में झूठ बोल रहा है। उन्होंने ये भी लिखा कि वे रोज इंसुलिन मांग रहे हैं। मैंने ग्लूकोमीटर की रीडिंग दिखाई और बताया कि दिन में 3 बार शुगर बहुत हाई जा रही है। शुगर लेवल 250 से 320 के बीच जाती है। एम्स के डॉक्टरों ने कभी भी नहीं कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है। एम्स के डॉक्टर्स ने कहा कि वो डाटा और हिस्ट्री देखकर बताएंगे। तिहाड़ का प्रशासन राजनीतिक दबाव में झूठ बोल रहा है। इससे पहले रविवार को तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने दावा किया था कि जेल प्रशासन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एम्स के वरिष्ठ विशेषज्ञों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की व्यवस्था की। इस दौरान न तो केजरीवाल ने इंसुलिन का मुद्दा उठाया और न ही डॉक्टर्स ने इसका सुझाव दिया। अधिकारी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को आश्वासन दिया गया है कि कोई गंभीर चिंता नहीं है और उन्हें निर्धारित दवाएं जारी रखने की सलाह दी गई है। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि केजरीवाल को डायबिटीज है, इसके बाद भी उन्हें उचित सुविधा नहीं दी जा रही है। तो वहीं ईडी के समन के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट में जस्टिस सुरेश केत और जस्टिस मनोज जैन की बेंच में सुनवाई हुई। बेंच ने इसे 15 मई के लिए लिस्ट कर दिया है। तो राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निजी डॉक्टर से परामर्श लेने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन,
बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।